इतना ऊर्जा का ही नहीं है हमारा। देख लिया क्यों अर्जेस्ट है। और जब उन्नयन कोण के लिए ऊपर से नीचे से ऊपर को देखा जाए, यानी ऊपर की वस्तुओं को देखा जाए, उन्नयन कोण बनाएंगे। जैसे नीचे से हवाई जहाज को देखा जा रहा है ऊपर की ओर। अवनमन कोण जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर जाके टावर में खड़ा व्यक्ति जैसे नीचे कार को देख रहा है, या ऊपर नदी के किनारे में खड़ा होकर ये नाव को देख रहा है ऊपर, तो यहाँ पर कौन से कोण हो गए अवनमन। और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन, और जब ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन। ठीक, ओके। जमीन के किसी एक बिंदु से, यहाँ से कहीं भी बैठे होंगे, घूम के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है, का मतलब बता दिया उसने, मीनार है एक। कहा है एक मीनार, जानते हो? अंग्रेजी में बोलते हैं टावर और हिंदी में बोलते हैं मीनार। देखो अच्छा, ये बन गई तुम्हारी मीनार। बहुत टाइम लगता नहीं तो मीनार बनाते तुमको अच्छी सी। घूम के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद है यानी निचला हिस्सा, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ये है। हमने मान लिया ये P है और ये है आपका AB मीनार है। ठीक है, ये C बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ABC बना रहेगा। तो बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? अच्छा बताओ, नीचे से ऊपर देख रहा है कि ऊपर से नीचे देख रहा है? नीचे से ऊपर। यहाँ से मीनार के शीर्ष को देख रहा है। किसको देख रहा है? मीनार के शीर्ष को देख रहा है। समझ गए ना? इसको देख रहा है कि मीनार का शीर्ष कैसा है। समझ गए? ठीक, तो इसको देख रहा है। अब क्या कह रहा है? शीर्ष कोण, उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर झांक रहा था। चलो ये उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। मीनार कितनी ऊंची है? तो मीनार ऊंची है, हमने मान लिया H। कितनी ऊंची है? H हमने मान लिया। लिख देंगे माना मीनार H मीटर ऊंची है। H मीटर ऊंची है, ऊंची मान लिया। तब अच्छा, थीटा बराबर कितना दिया गया है और आधार कितना दिया गया है? आधार BC कितना दिया है? 30 मीटर दिया है ना। अब हम ये देखें, ये और ये चाहिए, दो तो है ये। तो ये समय कौन सा रूल लगेगा? जिसमें कोण के सामने वाला लंब और आधार हो। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लगा दो। क्या होता? लंब बटे आधार। समझ गए ना? tan थीटा की जगह कितना लिखोगे बबुआ? 30 अंश। लंब की जगह H, आधार की जगह 30। कोई दिक्कत? अच्छा, tan 30 का मान H बटे, कैंची गुणा कर डालो, √3H बराबर, H बराबर 30 बटे √3। अब भाग दे दो 3 का, तो H बराबर 3 दाम 30 10 √3 मीटर। कितना होगा?
मीनार कितनी ऊंची है? प्रश्नावली नौका है। ठीक है, ओके। पेड़ बना लेंगे। ये है कि पेड़ आंधी चलेगी जोर से। कहाँ चलेगी? आंधी चला दो। ये कहाँ गई? जब आएगी आंधी तो पेड़ तो भैया हिलेगा बहुत जोर से। न हिलेगा? बताओ। ऐसे हिलने लगेगा इसके पत्ते अत्ते। जब सब हिलने लगेंगे और इस साइड को ये ऐसे उड़ने लगेंगे तो कंडीशन क्या होगी? थोड़ी देर में ये हिल हिल करके इसके ये पत्ते और ये हिन से पट बोली। कहाँ से? हिन से। हिन से टूटेगा और दचाक से यहाँ ऐसे जमीन में गिर जाएगा। ना समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये ऐसे गिर जाएगा जमीन में। कहाँ गिरेगा ये पेड़ तुम्हारा जो ऊपर लगा था ये अब जमीन में पड़ा है और पड़े पड़े सोच रहा है कि आंधी इतनी तेज ना होती तो ये दुर्दशा ना होती। ठीक, ये कहाँ गिरा है? जमीन में। लटका तो नहीं है। अब ये जो जमीन के साथ कोण बनाए हैं वो 30 अंश के कोण पर है। समझ गए? कितने अंश के कोण पर गिरा है? 30 अंश के कोण पर गिर गया। ये ऐसे गिरा। समझ गए ना? आंधी की वजह। मान लेते हैं पूरा पेड़ ऊंचाई h रखता है। मान लेते हैं ये पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? h कैपिटल वाला। कितनी थी? कैपिटल वाला h थी। मान लेते PQ पेड़ था, R बिंदु से टूट गया। कहां से टूट गया? यहां से टूटा है ये और टूट करके जमीन पर गिर गया। समझ गए ना? अच्छा, यहां से ये जहां पर गिरा वो उसको हम मान लेते हैं T। क्या मान लेते हैं? T बिंदु पर गिरा। T पर गिरा और यहां तक की दूरी 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। समझ गए? अब ये पता नहीं हमारा पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। अब हमको इतनी ऊंचाई पहले पता कर लेनी है तो हम इतनी ऊंचाई मान लेते स्मॉल h। जहां से पेड़ टूटा है उसकी ऊंचाई, जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है पेड़? स्मॉल h ऊंचाई से टूट गया है पेड़। समझ गए? देखो, जहां न समझ में आ रहा हो तो बता देना। स्मॉल h मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूट गया। अच्छा, तो बताओ ऊपर वाला हिस्सा कितना बचेगा? देखो, पूरा h था कैपिटल वाला और यहां से h से टूट गया
तो h घटा दो तो ऊपर वाला पता चल जाएगा कितना होगा, h माइनस एच, मतलब h माइनस एच इतना होगा। वही ऊपर वाला तो ये आगे ऑर्डर होगा, ऊपर वाला टूट के तो ये झुक गया है, ये कितना होगा h माइनस एच, इतना ही तो होगा। ये वाला झुक करके यूं गिर गया। अब इतना ये चित्र से समझो, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया है? क्यों रे जुरू? हाँ रुजरू को आटा चाहिए। ये समझ में आया तो आगे बनाए। अब देखो आपको 8 मीटर ये पड़ता है, तो ये पहले हम निकाल लें, बड़े आसानी से निकलेगी ये, बड़े आसानी से। तो लगा देंगे, माना पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर, पहली प्रकार का H मान लो। माना पेड़ जमीन से H मीटर ऊंचाई से टूटा है, ठीक। तब टूटकर झुके भाग की लंबाई h माइनस एच होगी। न समझ में आया? देखो जैसा बनाया हमने वैसे लिख दिया हमने। यहां पर यदि कहीं तकलीफ हो, आपको समझ में ना आया हो तो बताओ। आगा अब हम लगाएंगे तो ये h है, ये आधार है, इसको क्या कहते हैं लंब, और इसको क्या कहते हैं आधार। तो त्रिभुज कौन सा बना, आर टी क्यू में tan थीटा बनता है। इससे फिर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह थीटा का मान कितना है, लंब कितना है बबुआ, h है स्मॉल वाला, ये है इतने त्रिभुज में, और बटे आधार में 8। अच्छा tan 30 का मान जानते होगे, 1/√3 बराबर h बटे 8। कैची गुणा कर लो तो h बराबर कितना आ जाएगा, 8/√3 मीटर। भैया जो पेड़ टूटा है ना, वो कितनी ऊंचाई से टूटा है, RTQ में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्यों, तो साइन थीटा की जगह 30 अंश, और लंब की जगह h, और कर्ण की जगह h माइनस एच। साइन 30 का मान, h का मान बटे h, और माइनस के 8/√3। h का मान रखने पर, h का मान रखा है हमने, h का मान चमकेगा तो नहीं यहाँ। अच्छा कैंची गुणा कर लो, है कैंची गुणा करोगे, एक के साथ गुणा होगा तो ये आ जाएगा h माइनस 8/√3 बराबर, देखो एक के साथ होगा, अब इसका 2 के साथ होगा, तो 8 दूनी बटे √3। समझ गए, नहीं समझ आया का, आ गया। अब इसको पक्षांतर कर लो, h का मान भर चाहिए, तो h बराबर 16/√3 और प्लस 8/√, तो h बराबर कितना आ जाएगा, देखो हर बराबर है तो 8 त्रिका बटे √। नहीं समझ में आता, 16 8 24 से तो होता है, और 3 का भाग दो h में, 3 8/√3 मीटर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी थी, पेड़ 8/√3 मीटर ऊंचा था। कितना ऊंचा था, अब सुनो जरा, जब इतना ऊंचा था, यदि ये पूछता कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो जमीन से इतनी ऊंचाई, ये घर मकान है ये। चलो ऐसे शॉर्टकट में बना लेते हैं, बड़े बड़े पत्थर वाला घर है ये, हाँ बोल्डर लगे हुए हैं।
ठीक, ये घर है और घर में छत तो होएगी ना होएगी तो हमें क्या करना है, खूब बिना छत का बनोगा। इसके बाद 20 मीटर की दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक टावर बना हुआ। क्या बना है? अरे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टावर। हाँ तो हिंदी तो बोला था, हम अंग्रेजी वाले मास्टर। अब तो ये बोलो कर इंग्लिश में। हाँ। मैथ से बोलेगा। यार 3 2 5 ना कर, बोलो ना मैथ में। हाँ 3 4 दई में तो 9 तो 11 हो जाइए। दोबारा से बना ले। ये हो गया टावर। टावर बना है, ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। इससे चढ़कर देखना देवीगंज दिखेगा। क्वाद दरबार में विलीन है। क्यों बच्चे? देखो कज्जू, इधर देखो, यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी पर है। ये PQ है मीनार, AB है घर, ठीक है। AB है घर और PQ है मीनार। अब क्या हुआ, एक आदमी मीनार के पाद से, नीचे से, इसके मकान के पाद से, इससे और इसको देखता है, तो उसके द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो 60 अंश का बनाया जाता है। कितने अंश का बनाया जाता है? ये देखो यहाँ से झांका 60 अंश का कोण बनाया। जब जमीन से मीनार को जो देखता है तो कितने अंश कोण बनता है? 60 अंश का कोण बनता है। फिर ये छत पे गया यहाँ, अब यहाँ से मीनार को देखा, किसको देखा? मीनार को देखा। हाँ इंग्लिश बोलो, टावर को देखा है। ये तो ऊपर का भग रहा हुआ है। ठीक है, अब देखो जरा, जितना मकान की ऊंचाई होगी उतना यहाँ तक की ऊंचाई होगी ना। अच्छा यहाँ से जब देखा ऊपर की ओर तो कितने अंश का कोण बना भैया? 45 अंश का कोण बनाया गया। कितने अंश का बनाया गया? 45 डिग्री। अब यहाँ से 45 अंश का कोण बनाया गया। जब जमीन से देखा तो 60 अंश का कोण बनाया गया। घर कितना ऊंचा है? हमने मान लिया घर H मीटर ऊंचा है। कितना है? अच्छा इसकी पूरी ऊंचाई हमने मान ली H मीटर ऊंचा है। पूरा टावर कितना ऊंचा है? अब ये देखो, समझने की कोशिश करिए। पूरा टावर H मीटर कैपिटल वाला, और यदि दिक्कत हो तो हम घर को X मान लें। यदि H में दिक्कत हो, हाँ X मान लो, तो घर की ऊंचाई कितनी है? X मीटर है। घर हमारा X मीटर ऊंचा है और मीनार हमारी H मीटर ऊंची है। अच्छा जितना ये X है ना उतना ही तो ये होगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा ये 20 है तो ये 20 होगा ना, नहीं पल्ले पड़ रहा।
है? पढ़ रहा है। यदि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, यदि ये x है तो ये भी x होगा। अच्छा, अब ऊपर वाला जब त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु डाल ले रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा है? हाँ लिख लो, जो भी लिखना हो, पी क्यू आर, ठीक है, आर लिख लो चाहे सी लिख लो, जो भी लिखना हो। अब हम जब इसमें चलेंगे त्रिभुज में, तो त्रिभुज के लिए कोण है हमारे पास, आधार है, लंब नहीं है। ये कितना होगा, कितना बचेगा, तो ये x है ना, h में x घटा करके बचेगा, तो h माइनस x कितना होगा ये। अच्छा, ये समझ में आए, सब आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना आए हो तो दिक्कत है। आ गए? मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक है, मकान की ऊंचाई x मीटर, ठीक है। कहाँ से, नीचे से, मकान के नीचे से मीनार के शीर्ष कोण, मीनार का शीर्ष कोण, शीर्ष कोण यानी कि थीटा बराबर 60। समझ गए? और मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का कोण, इसको अल्फा मान लो, ठीक है। कितना हो गया, 45। जब यहाँ पहुंचा 45 हो गया, जब जमीन से देख रहा था तो 60 अंश का कोण था। तो घर कितना ऊंचा है, और ये भी बता दें, मकान से मीनार की दूरी 20 मीटर है। कितनी है? अब बाबूजी एक बार पी बी क्यू लगाओगे त्रिभुज, एक बार पी ए आर लगाओगे, दो जगह कोण बना, एक जगह ये और एक जगह ये। तो एक बार त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज पी बी क्यू में, पी बी क्यू, ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, तो पी बी क्यू में ले लो। पी बी क्यू में अब देखो, ये दिया है और ये दिया, तो ये और ये किस में होता है, tan में, तो tan थीटा बराबर लगा दो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा, तो tan थीटा की जगह कितना लिखोगे, थीटा की जगह 60 है। ये पूरा वाला त्रिभुज लिया है ना, और यदि ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, कोण पी बी क्यू बराबर 60 अंश या थीटा बराबर 60, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हो, कोण पी ए आर बराबर, देखो पी ए आर, ए जो बीच में होता है उसको पी ए, इससे पी ए आर बराबर कितना हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं दूसरा नाम दे करके थीटा बराबर अल्फा बराबर। समझ गए ना? तो हम यहाँ पर त्रिभुज कौन लिखे, पी बी क्यू, तो पी बी क्यू वाले हमें चाहिए, तो पी बी क्यू वाला ये है ना, तो हम इसी को लगाएंगे। tan 60 है, लंब कितना हो जाएगा, पूरा h, और आधार कितना होगा, पूरा 20। tan 60 का मान h बटे, कैंची गुणा कर लो, देखो बटा 1 मान के कैंची गुणा, तो h है कम h बराबर 20√3 मीटर। हमार एक उत्तर आ गया। मीनार कितनी ऊंची है, 20√3 मीटर। कितनी ऊंची है मीनार, आर में। अब इसमें आर में अल्फा बराबर कितना है, 45 अंश है कि नहीं। और जब इसमें लिया था थीटा बराबर 60 अंश था कि नहीं था।
अब हम tan अल्फा लेंगे क्योंकि ये और ये मिला है हमें, है ना। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार योग का होगा। tan अल्फा की जगह 45 अंश, लंब की जगह h माइनस एक्स और आधार की जगह वही 20, यही रहेगा। तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स बटे 20। tan 45 का मान 1, h माइनस एक्स बटे 20, है ना। हमें h का मान पता है, रख लेंगे, कैंची गुणा कर लो पहले। तो करो 20 है कम 20 बटा 1 मान के ऐसे ऐसे करो, तो क्या बचेगा, h माइनस एक्स। x को इस साइड ले आओ, तो x बराबर h माइनस का 20, x बराबर h की जगह मान रख लो। h का मान रखने पर मान रखो h की जगह 20 अंडर रूल 3 माइनस 20, दोनों 20 का कॉमन है, कॉमन निकाल लो तो अंडर रूल 3 माइनस 1, इतने मीटर बचेगा। अब हमने माना किसको था, x मकान की ऊंचाई थी और कैपिटल H मीनार की। कर लोगे, अब लिख लोगे हिंदी से, मीनार की ऊंचाई 20 अंडर रूल 3 मीटर तथा मकान की ऊंचाई 20